हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है, जब बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने की दौड़ लगी थी, तब एक ऐसा नाम था जिसकी रफ्तार के सामने बाकी सितारे धुंधले पड़ गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। वो नाम जो 80 और 90 के दशक में सिर्फ एक स्टार नहीं, एक क्रांति था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक क्रांति के चलते कई टैलेंटेड एक्टर्स या तो गुमनामी में चले गए या फिर सपोर्टिंग रोल तक सीमित रह गए। चलिए आज बात करते हैं उन एक्टर्स की जिनका करियर मिथुन के स्टारडम के नीचे दब गया। सबसे पहले बात करेंगे राकेश रोशन की, जो आज एक सफल निर्देशक हैं। कभी लीड हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। 70 के दशक में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग शुरू की, लेकिन बड़े स्टार बनने से पहले ही मिथुन की एंट्री ने बाजी पलट दी। राकेश रोशन को बाद में मिथुन की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स करने पड़े, जैसे 1981 में जीने की आरज़ू और 1982 में करवट। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे महेंद्र संधू की। महेंद्र संधू को एजेंट विनोद से पहचान मिली थी। वे एक्शन हीरो बनने की राह पर थे, लेकिन जैसे ही मिथुन ने सुरक्षा और तराना जैसी हिट्स दी, महेंद्र संधू का सितारा डूबने लगा। यहाँ तक कि मैं और मेरे साथी जैसी फिल्मों में वो मिथुन के साइड रोल में ही रह गए। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे विनोद मेहरा की, जो 70 के दशक में एक बड़ा नाम थे। मिथुन के आने से पहले कई हिट फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन फिर 80 के दशक में मिथुन की आंधी के आगे उनका करियर सपोर्टिंग रोल्स तक सिमट कर रह गया। प्यारी बहन, प्रेम प्रतीक्षा, वक्त की आवाज जैसी फिल्मों में वो मिथुन के पीछे खड़े नजर आए। ऐसे भी कहा जाता है कि विनोद मेहरा 80 के दशक में बड़ी हिट फिल्में देने के लिए मिथुन पर निर्भर हो गए थे। चौथे नंबर पे है कुमार गौरव। लव स्टोरी जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले रोमांटिक हीरो याद है ना आपको? शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री की हर हीरोइन उनके साथ काम करना चाहती थी। कहा जाता है पूनम ढिल्लों ने मिथुन को बी ग्रेड हीरो कहकर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जैसे ही मिथुन का सितारा बुलंदी पर पहुंचा, वही कुमार गौरव अपने लगभग डूब चुके फिल्मी करियर को संभालने के लिए 1991 में प्रतिज्ञाबंध में मिथुन के भाई का रोल करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, आगे एक बहुत बड़ा नाम आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले नंबर पे है हेमंत बिरजे। टार्जन जैसी सुपरहिट फिल्म से एंट्री मारी और खुद को नेक्स्ट मिथुन समझ बैठे, लेकिन ना एक्टिंग में दम था और ना डांस में कमाल। कमांडो जैसी फिल्मों में मिथुन के आगे बस शोपीस बनकर रह गए, फिर जल्द ही सी ग्रेड फिल्मों में काम करने लगे। अब बात करते हैं राजकिरण की। राजकिरण का एक्टिंग करियर लगभग मिथुन के साथ ही शुरू हुआ। अच्छे अभिनेता होने के बावजूद वे मिथुन से काफी पीछे रह गए। वो शराब और निजी संघर्षों में ऐसे उलझे कि धीरे धीरे फिल्मों से गायब होते चले गए और अपना करियर गंवा बैठे। कुछ ही सालों में घर एक मंदिर और प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में वे मिथुन के बिगड़े भाई की भूमिकाओं में नजर आने लगे। अगले नंबर पे है गोविंदा। अब ये एक बहुत बड़ा नाम है। डांस और एक्शन के मामले में वो मिथुन से कहीं भी पीछे नहीं थे। उनके पास एक चार्मिंग पर्सनालिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस थी। शुरुआत में उनका मिथुन के साथ कंपटीशन दिखा, लेकिन उन्हें असली पहचान एक्शन के बजाय कॉमेडी फिल्मों से मिली। जीते हैं शान से के टाइटल सॉन्ग में दोनों एक ही फ्रेम में दिखे, पर बराबरी में कोई बात ही नहीं थी। तालियों की गड़गड़ाहट मिथुन के हिस्से में आई। यहाँ आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि गोविंदा मिथुन को अपना आदर्श मानते थे, और इतने सालों बाद भी गोविंदा के मन में मिथुन के लिए बहुत सम्मान है। और अब बात करते हैं सदी के सबसे बड़े नाम अमिताभ बच्चन की। क्यों चौंक गए ना? पर दोस्त, समय बड़ा बलवान होता है। यह कब किसको क्या दिन दिखा दे, ना तो कोई जान सकता है और ना ही कोई समझ सकता है। हालांकि दोनों ही अभिनेता इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब मिथुन के आगे अमिताभ का सिंहासन डगमगाने लगा था। फिल्म प्यार झुकता नहीं की अपार सफलता के बाद लोगों ने कहा, क्या मिथुन अगला सुपरस्टार है? मिथुन ने 1985 में लगातार 3 हिट फिल्में दी, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना और गुलामी। इसके बाद वे अमिताभ को छोड़कर इंडस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े स्टार बन गए। अग्निपथ फिल्म में अमिताभ का मेन रोल था, पर मिथुन का साइड रोल इतना दमदार था कि लोगों ने उन्हें हीरो से ज्यादा नोटिस किया। मिथुन ने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ डांसर या फाइटर नहीं, एक इमोशनल हीरो भी हैं। कोई शक नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि बाकी एक्टर बुरे थे। बात यह है कि जब एक सितारा पूरे आकाश पर छा जाता है, तो बाकी सितारे उसके तेज प्रकाश के सामने ओझल हो जाते हैं।
अब आप ही हमें कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा एक्टर मिथुन के स्टारडम के आगे बिल्कुल फीका पड़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।